टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एजुकेशनल नोट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट 2। अगर इससे पहले आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन कि बिजनेस कम्युनिकेशंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स का फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द स्किल्स एंड नीडेड टू दी परफॉर्म इन अ मैनेजमेंट रोल। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल विच मीन्स कम्युनिकेशन के द्वारा मैनेजरियल में जो काम किए जाते हैं उनसे क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर को समझने में हेल्प होती है। अलग अलग लोगों का बिहेवियर कैसा है, उनकी कौन कौन सी आदतें हैं और क्या क्या उनकी स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ों से नॉलेज मिलती है। इससे हम कम्युनिकेशन के द्वारा मैनेजरियल्स में अपनी स्किल्स को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही था इसमें डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल। सेकेंड पॉइंट है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। Sharing information is an act of exchanging knowledge, experience, and data with others. It can be done for a variety of reasons, including बिजनेस कम्युनिकेशन इसी के लिए किया जाता है, शेयरिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए, कि उससे रिलेटेड सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर की जाए। यानी कि कस्टमर हो या सप्लायर हो या जो कोई भी हो एक्सेट्रा, उन सभी के लिए ये सूचनाएं भेजी जाएं। इसमें क्या होता है, एक डिपार्टमेंट से लेके दूसरे डिपार्टमेंट तक बात पहुंचाई जाती है, या जो अलग अलग लेवल पर एक्टिविटीज़ की जाती हैं, आइडियाज़ को शेयर किया जाता है, उन सभी के लिए कस्टमर से बातें करना, ये सब कुछ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कन्वेइंग द राइट इंफॉर्मेशन एंड मैसेज। कन्वे इंफॉर्मेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा from a sender to be a receiver with the share understanding to the message। तो बेसिकली कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सही व्यक्ति तक सही मैसेज पहुंचाया जाए, मतलब कि उसे राइट इन्फॉर्मेशन दी जाए। उस व्यक्ति को मैसेज या इन्फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए। अगर जो आपने मैसेज भेजा है वो समझने योग्य भी होना चाहिए, और जो रिसीवर है वो उस इन्फॉर्मेशन को उसी तरह से समझे जिस तरह से आप कहना चाहते हैं। मतलब कि रिसीवर को बात उसी वे में समझ में आनी चाहिए जिस वे में सेंडर ने कही है। लाइक एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है, ए जो है वो सेंडर है और जो बी है वो है रिसीवर। तो ए ने कुछ इन्फॉर्मेशन बी को शेयर की और बी ने वो इन्फॉर्मेशन रिसीव की। तो बी को वो इन्फॉर्मेशन उसी वे में समझ में आनी चाहिए जिस वे में ए कहना चाहता है। मतलब कि आपको वो बात उसी वे में समझ में आनी चाहिए, उसी सेंस में समझ में आनी चाहिए जिस सेंस में वो व्यक्ति आपसे कहना चाह रहा है, तभी वो कम्युनिकेशन का पार्ट बन सकता है। एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ एफर्ट्स। Coordinate of efforts is the process of organizing the activities of groups of peoples to achieve a common goals। हर बिजनेस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं, कुछ एम्स होते हैं, और इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि बिज़नेस या कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी लोग वहाँ पर काम करते हैं, उन सब के बीच कोऑर्डिनेट होना चाहिए और उनमें सभी के एफर्ट्स होने चाहिए, और इसमें अलग अलग लोगों के बीच तालमेल या मिलजुल कर काम करने, बिजनेस कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उनके बीच इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। तो यही है कोऑर्डिनेट ऑफ एफर्ट्स। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है बिल्डिंग टू ह्यूमन रिलेशंस। Building to human relations in business communication is the process of creating a positive workplace, cultural and strong relationship among employees and stakeholders। बिजनेस कम्युनिकेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि ह्यूमन रिलेशन को बिल्डअप करना। मतलब कि जो मैनेजर है वो अपने से नीचे के लोगों यानी एम्प्लॉय के साथ बिजनेस के क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या नीड्स हैं, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं, और ये एम्प्लॉयज़ मैनेजर को फीडबैक देते हैं, और कभी कभी तो ये सजेशन भी देते हैं। ये सारी कम्युनिकेशन के प्रोसेस से ही पॉसिबल हो पाता है। इससे मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच रिलेशन बिल्डअप होता है, और ये मिलजुल कर बिजनेस के गोल्स को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं।
तो यही था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपने बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं। ये था हमारा पार्ट 2 एंड अब नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 3 के ऊपर। अगर आपको ऐसे ही बिजनेस कम्युनिकेशन के न्यू टॉपिक्स पढ़ने हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर ले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।